आज की वीडियो देखकर अगर तेरी सक्सेस की भूख ना जगी हो ना तो इस वीडियो को डिसलाइक मार देना, पर अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके जाना। दोस्त, ये सक्सेसफुल लोग होते ना, ये कोई आसमान से नहीं आए होते, ये भी तेरी और मेरी तरफ बिल्कुल सेम होते हैं। बस जो चीज इन्हें हमसे अलग बनाती है ना, वो होता है इनका जुनून अपने काम के लिए और जिद मुसीबतों से लड़ने की। यार, ऐसा ही जुनून सवार था एक किसान के बेटे को अपने गेम के लिए। इसे भी लोगों ने कहा था क्या दिन भर खेलता रहता है, जाके पढ़ाई कर ले। बट ये बंदा तो जिद्दी था अपने फुटबॉलर बनने के उस ड्रीम को लेकर, जिस वजह से इसने किसी की भी नहीं सुनी। और आज हम उस किसान के बेटे को क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम से जानते हैं। दोस्त, आगे इस वीडियो में मैं 3 ऐसे बंदों की कहानी लाया हूँ जिन्हें भी लोगों ने शुरुआत में यही कहा था तू नहीं कर सकता या फिर तेरे बस की नहीं। बट इन बंदों ने किसी की एक भी न सुनी और अपने काम के प्रति अपने जुनून को कभी कम नहीं होने दिया, जिसकी वजह से आज ये सारे अपने अपनी फील्ड के मोस्ट सक्सेसफुल लोगों में से एक गिने जाते हैं। पहली कहानी एक ऐसे बंदे की जिसके पैदा होने के 1 साल के अंदर अंदर ही उसके फादर की जॉब चली गई थी, जिसकी वजह से उनकी माँ केवल 1 टाइम का खाना खाती थी ताकि घर के बाकी लोगों को 2 टाइम का खाना मिल सके। जिंदगी में इतनी गरीबी होने के बावजूद भी 6 साल की एक छोटी सी उम्र में इस बंदे ने पैसे कमाने की ठान ली थी। जिस उम्र में हम जैसे बच्चे अपनी मस्ती में खोए होते हैं ना, उस 6 साल की छोटी सी उम्र में ये बंदा घर घर जाके न्यूज़पेपर बांटता था। और वहीं 11 साल की उम्र में इस बंदे का पूरा दिन कंपनीज की बैलेंस शीट देखने में गुजर जाता था और ये अपने पहले शेयर बाय करने के बारे में सोचता रहता था। यही वो जिद्दी लड़का था जिसने 17 साल की उम्र में एक कमिटमेंट दी थी कि या तो मैं 35 साल की उम्र तक एक मिलियनर बन जाऊंगा या फिर मैं ओमाहा की बिल्डिंग से छलांग लगा लूंगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 2008 के मोस्ट रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड और करंटली नंबर 6 पे चल रहे द लिविंग लेजेंड ऑफ इन्वेस्टिंग वॉरेन बफेट की, जिसे कभी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडमिशन नहीं दिया गया था। आज वहीं पे इस बंदे की केस स्टडीज पढ़ाई जाती है और आज ये बंदा वॉरेन बफेट फाइनेंशियल एडवाइजर है बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स और कई प्रेसिडेंट्स के भी। दोस्त, हमारे इंडिया में भी ऐसे जिद्दी और अपने काम के लिए पागल लोगों की कोई कमी नहीं है। ऐसी एक कहानी है करोड़ों लोगों के इंस्पिरेशन, आइडल, इंडिया के लीडिंग बिजनेस टाइकून एंड इंडस्ट्रियलिस्ट ऑनरेबल रतन टाटा जी की। जब 1991 में जे.आर.डी. टाटा ने रतन टाटा जी को एज अ चेयरमैन ऑफ टाटा एंड सन्स चुना, तब बहुत सारे सीनियर्स ऐसे भी थे जो नहीं चाहते थे कि रतन टाटा जी उस पोजीशन को होल्ड करें। इसके पीछे उनका यह मानना था कि रतन टाटा जी अभी उतने कैपेबल नहीं है कि वो इतनी बड़ी कंपनी की ग्रोथ एंड एक्सपेंशन को संभाल सके। बट रतन टाटा जी ने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर ही केवल 20 से 25 साल के अंदर ही टाटा एंड सन्स को मोर देन 100 कंट्रीज में एक्सपेंड किया और साथ के साथ इसकी ग्रोथ को भी डबल कर दिया। जो सीनियर्स कभी उन्हें इस कंपनी के लिए कैपेबल नहीं समझते थे, आज अपने काम से रतन टाटा जी ने उन्हें ये बोलने पर मजबूर कर दिया कि 1991 में जे.आर.डी. टाटा जी का वो डिसीजन बिल्कुल सही था। दोस्त, अगर रतन टाटा जी भी अगर अपना सारा टाइम उन लोगों को समझाने में अगर निकाल देते ना, तो शायद ही आज इतना बड़ा एम्पायर कभी खड़ा कर पाते। यार, ये जो जिद्दी लोग होते हैं ना, इनमें जुनून होता है अपने सपनों के लिए लड़ने का, जिस वजह से ये किसी भी मुसीबत और लोग क्या बोलते हैं इसकी कभी परवाह ही नहीं करते। ऐसा ही जुनून था थॉमस एडिसन को इस दुनिया को रोशन करने का, जिस वजह से लोग इन पर भी हंसते थे और इन्हें पागल बोलते थे। बट ये बंदा अगर उन मुसीबतों से डर जाता तो शायद ही आज इतनी बड़ी इन्वेंशन कभी हो पाती। अगर कोई बंदा अपनी मेहनत और अपने हार्डवर्क के दम पे अगर उस इंडस्ट्री में अपना सिक्का जमा सकता है, जिस इंडस्ट्री के लिए कहा जाता है कि यहाँ बिना जान पहचान के कभी किसी का कुछ हो ही नहीं सकता, तो तुम क्यों नहीं कर सकते। वो इसकी खुद से जिद ही थी, जिस वजह से इस बंदे ने बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री, जहां एक आउटसाइडर को खुद का नाम बनाना उतना ही मुश्किल है जितना किसी का एवरेस्ट पर चढ़ना, बट इसने तो जैसे सक्सेसफुल होने की ठान ही रखी थी, जिस वजह से आज इस बंदे की एक्टिंग का लोहा आज केवल बॉलीवुड ही नहीं बल्कि पूरा हॉलीवुड तक हाथ मानता है। इस बंदे का नाम है रणदीप हुड्डा, जिनकी एक्टिंग के आज कई लोग कायल हैं। इनके पेरेंट्स भी चाहते थे कि ये डॉक्टर बने, बट इस बंदे के सिर पे तो एक अलग ही जुनून सवार था एक्टिंग को लेकर। लेकिन अपने पेरेंट्स के कहने पर ये ऑस्ट्रेलिया गए जरूर अपनी डिग्री कंप्लीट करने के लिए, और जैसे तैसे करके रणदीप ने अपनी डिग्री कंप्लीट की और इंडिया में जॉब भी ले ली।
बट फिर भी ये बंदा अपने काम से कभी खुश था ही नहीं। और होता भी कैसे, इसके तो दिमाग में 24 घंटे एक्टिंग करने की इच्छा जागी रहती थी, जिसकी वजह से रणदीप जॉब के साथ साथ मॉडलिंग और एक्टिंग भी सीख रहे थे ताकि उन्हें आगे प्रोजेक्ट मिलने में कोई दिक्कत ना हो। यार अपने काम के प्रति जुनून ये कोई बाजार में बिकने वाली चीज नहीं है जिसे कोई भी खरीद ले। अगर ऐसा होता तो आज हर कोई सक्सेसफुल होता। जाने से पहले वॉरेन बफेट की 2 लाइनें सुनते जाना जो तुम्हारी जिंदगी बदलने की काबिलियत रखती हैं। इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप देन यू विल हैव टू वर्क अंटिल यू डाई। अगर तू कोई रास्ता ऐसा नहीं ढूंढ पाए जिसकी वजह से तू नींद में सोते सोते भी पैसा कमाए तो तुझे पूरी जिंदगी काम करना पड़ेगा जब तक तू मर नहीं जाए।